नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गोरखपुर का एक ऐसा ओटी टेक्नीशियन जिसकी फीस डॉक्टरों से भी ज्यादा है, जो पिछले कई सालों से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन करता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम आंख पर पट्टी बांधे हुए है। कानों में अब रुई नहीं ठूसी जाती है, आज के जमाने में ईयर बड्स लगाए जाते हैं और मुंह में अगर कुछ ना मिले तो फिर रजनीगंधा और उसके बाद सब कुछ शांत। बीते दिनों अभी दीपावली बीती है, इस नाते भी स्वास्थ्य विभाग कई जगह कार्रवाई करने से हिचक रहा है। कारण दिवाली की मिठाई खाई है तो कुछ दिन तो शांत रहना पड़ेगा। हमने एक इससे पहले खबर चलाई थी जहां पे हमने एक ओटी टेक्नीशियन सनी महाराज की आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह स्वीकार किया कि भाई आप अस्पताल में हमें बुलाइए और हम सर्जरी कर देंगे। वहीं एक गोरखपुर के रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम रामनिवास है, उन्होंने इससे पहले मेहंदावल में एक अस्पताल था जहां पे उन्होंने जो है एक बच्ची का ऑपरेशन किया। लड़की की उम्र मात्र 17 साल थी और जहां पे गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन करते समय उन्होंने सीबीडी की नस काट दी। मामला थोड़ा सा बढ़ा, फिर मामला मैनेज होना शुरू हुआ। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन रामनिवास का यह कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है और उनकी खबरों को चलाने के लिए, रोकने के लिए भी उनसे पैसे की मांग की जा रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चालू हैं। उनका यह भी कहना था कि अस्पताल संचालक जिनका नाम सिद्धनाथ यादव है, उन्होंने डॉक्टर को बचाने की कोशिश की क्योंकि डॉक्टर सरकारी था। लेकिन अगर डॉक्टर सरकारी था तो यह भी एक बात समझ में आती है कि उसका नाम सामने नहीं ला सकता। लेकिन जो संचालक सिद्धनाथ यादव थे वो मेहंदावल से चलकर गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहले उनसे मिले, उसके बाद जो अभी वो पिपराई थाना क्षेत्र में जहां उनका मकान पड़ता है उनके घर तक आके उनसे मिले। अब क्या यह संभव है कि बिना रामनिवास की मिली भगत के और बिना उनके द्वारा ऑपरेशन किए कोई संचालक मेहंदावल से उनके पीछे पड़ा रहेगा? सूत्र यह भी बताते हैं कि इसके एवज में रामनिवास ने अपने एक परिचित के द्वारा एक अस्पताल संचालक के अकाउंट में 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया। उसके बाद कुछ पैसे नगद दिए गए और मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन गोरखपुर के डिप्टी सीएमओ और नर्सिंग होम पंजीयन अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की नजर में सब बढ़िया है। चाहे वो भागवत का मामला हो, चाहे आपके पुराने अस्पतालों को खोल के नए अस्पतालों को संचालित करने का मामला हो, जो अस्पताल बंद हो चुके हैं उनके फिर से संचालन करने का मामला हो, कुल मिला जुलाकर यह है कि अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके अस्पतालों पर रहेगी तो आपका अस्पताल चलता रहेगा, आपके अल्ट्रासाउंड चलते रहेंगे, आपकी पैथोलॉजी भी चलती रहेगी। लेकिन अगर कृपा दृष्टि नहीं हुई तो फिर उनकी कोप दृष्टि का आपको सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो इतने ज्यादा अवैध अस्पताल, अवैध अल्ट्रासाउंड और अवैध पैथोलॉजी चल कैसे रही है? जिसके पास पंजीकरण का अधिकार है वही व्यक्ति पंजीकरण करके देता है और उसके कुछ समय के बाद जाके वो अगर अस्पताल पे कार्रवाई अगर होती है तो मानक के विपरीत पाया गया और अगर लिफाफा मिला तो सब कुछ ठीक पाया गया। अब जनता के हाथ में है कि जनता अपने जान की रक्षा कैसे करती है, क्योंकि कुछ समय ही रिटायरमेंट में बचे हुए हैं। तो इस नाते डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का यह पूरा प्रयास है कि उनका रिटायरमेंट जीवन सुखमय बीते और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। उनसे जुड़ी कुछ और भी खबरें हमारे पास हैं और पूरे साक्ष्य के साथ हैं। आपको यह भी बताते चलें कि भागवत अल्ट्रासाउंड में जो कुछ गुल खिलाया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को है। अगली खबर में हम यह भी बताएंगे कि डॉक्टर अनिल सिंह का इन सब से नाता क्या है। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।